भाकपा माले और मार्क्सिस्ट का जल्द ही विलय होने वाला है और इसको लेकर बैठकें भी जो है वो लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में राजधानी रांची के प्रेस क्लब में भी एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सीपीआई-एमएल के साथ साथ मार्क्सिस्ट के कई जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं, नेता शामिल हुए हैं। अभी हमारे साथ करकट के सांसद है राजा राम सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, ये कह सकते हैं एक अलग मौका जो है वो बन रहा है, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो आपस में विलय कर रही है। ये प्लानिंग क्यों हुआ और क्या अभी जो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आप लोगों को तो अच्छा उसमें देखने को भी मिला, अच्छा आप लोगों ने बढ़त भी हासिल की, कई जगह से जीत भी हासिल की, लेकिन फिर ऐसा निर्णय लेने का फैसला क्यों किया? झारखंड की सरजमी पर भाकपा माले और मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसकी स्थापना कॉमरेड ए.के. राय ने की थी और उन्होंने इसी सपने के साथ किया था कि एक दिन हम देश के वामपंथी संगठनों को एक करेंगे। तो जैसे जैसे देश पर सांप्रदायिक फासीवाद का हमला बढ़ रहा है, जैसे जैसे देश में जल जंगल जमीन सबका अधिग्रहण करके कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंपने की तैयारी चल रही है, तो स्वाभाविक बात है उनके हकों और हितों के लिए लड़ने वाली ताकतें भी ये महसूस कर रही हैं कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा। और ये एकता से एक बहुत ही झारखंड को ताकत मिलेगी। गरीबों, मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, नौजवानों सबको ताकत मिलेगी। और इसने लाल झंडों की एकता को ही सुदृढ़ नहीं किया है, बल्कि इससे तमाम वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेसी ताकतों को भी एक नई ताकत मिलेगी। विधानसभा चुनाव भी होने हैं झारखंड में, संभवतः इसी महीने जो है घोषणा हो सकती है चुनाव आयोग से। क्या लगता है अगर आप लोग का विलय होता है तो लाभ मिलेगा आप लोगों को? हमने इस एकता की घोषणा के लिए धनबाद में एकता रैली 9 सितंबर को रखी है और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को इस उभरती हुई एकता का जो पहचान बन रहा है, इसको जगह देना होगा। और जो भी भाकपा माले की, मार्क्सिस्ट की महत्वपूर्ण सीटें हैं वो उन्हें देनी होगी, जिससे कि बीजेपी को हम अगर पूरी तौर से लोकसभा चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा चुनाव में उनको हम शिकस्त दे सकें और फिर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बने। फायदा होगा। देखिए, जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूँ कि फायदे की बात, क्योंकि जो 81 विधानसभा सीट है उसमें आपके जो विधायक है सिर्फ एक हैं, बगोदर से विधायक है विनोद सिंह। उसके अलावा जितने भी आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या बीजेपी, उसके साथ साथ निर्दलीय के विधायक हैं। तो क्या लगता है फायदा होगा? देखिए, राजनीति में 1 जोड़ 1 बराबर 2 नहीं होता है। 1 जोड़ 1 बराबर 5 भी हो जाता है कई बार। जो एकता बनती है, इंडिया गठबंधन में ही एकता बनने से बहुत फर्क पड़ा है। बिहार में भी भाकपा माले के पास सीटें नहीं थीं। आप उदाहरण है। जाहिर सी बात है, जहां अपने से लड़ करके मैंने एक पार्टी को कुछ कम वोट मिलता है, जब एकता बनती है तो मैंने आपसे कहा कि राजनीति में 1 जोड़ 1 बराबर 2 नहीं होता है। वो कई बार 5, कई बार 8, ये सब भी हो सकता है। तो इसीलिए इस एकता से बहुत ही एक नई ऊर्जा बन रही है और तमाम खास तौर से जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको एक नई ताकत महसूस हो रही है कि नहीं, इस क्षेत्र की संघर्ष करने वाली 2 महत्वपूर्ण पार्टियों की एकता से काफ़ी एक अच्छा माहौल बन रहा है। तो ये केवल वामपंथ की एकता के लिहाज से नहीं है, यह संपूर्ण इंडिया गठबंधन के लिहाज से भी है। चूँकि अभी मुख्य चैलेंज मोदी जी की भाजपा, जो भाजपा कॉरपोरेट के इशारे पर चल रही है, वो है और उसके खिलाफ संघर्ष है। जैसे कि मैंने कहा कि अब चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। एक समय था कि आप लोग के बहुत सारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे, अब एक हो रहे हैं। तो क्या अब जो इंडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ जो आप लोगों की बातें होंगी, तो और भी ऐसे जगह होंगे जहाँ पे आप मजबूत हैं, वहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश होगी? उन्होंने हमारे इंडिया गठबंधन में से एक शब्द हटा दिया, एक अक्षर ए। हम उनके गठबंधन में 2 अक्षर जोड़ना चाहते हैं, NI। तब वो हो जाएगा निंदा।
तो इस तरह से अगर नामों का डिस्टॉर्शन चलेगा तो हम यही कहेंगे कि उन्होंने हमारा एक अक्षर हटाया है, हम 2 अक्षर उनमें जोड़ रहे हैं, NI हम जोड़ रहे हैं, तो NINDA, निंदा। ये तरीका ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन आज देश में समाजवादियों का, वामपंथियों का, कांग्रेसियों का एकता का केंद्र है। जो ताकतें कंपनी राज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में लड़ी थी, सच कहिए तो दोबारा जब कंपनी राज 2 का खतरा देश पर है तो फिर उन ताकतों की एकता बनी है। इस एकता को ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखना होगा। ये मेरा सवाल अभी भी रह गया कि जो पुराने समय थे जहां बहुत सारे आपके विधायक हुआ करते थे यहाँ से, अब आप इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, तो कैसे दावेदारी ठोकेंगे, कैसे पेश करेंगे? क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो भी रणनीति तैयार होगी और अभी जो बैठक हुई है उसमें भी इसको लेकर बात हुई होगी। संभवतः 9 सितंबर को बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। समय बदल रहा है। हम आज से काफ़ी वर्ष पहले करीब 89 में हमारे एक सांसद थे आरा से पार्लियामेंट में। इस बीच में राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ और गंगा में और स्वर्णरेखा में काफ़ी पानी बह गया। तो हमारा ये कहना है कि अगर बंगाल में CPM घटी है, केरल में घटी है, तो दूसरी तरफ भाकपा माले कि आज 12 विधायक बिहार असेंबली में हैं और 2 सांसद जीत करके हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में पहुंचे हैं। तो ये बदलाव भी है, इसलिए हम कह रहे हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड भी बदलेगा, झारखंड भी बदलेगा। और इसकी शुरुआत पिछले दिनों मान लीजिए कि जो कोडरमा हम लड़े तो एक बड़ा माने वोट आया, अच्छा वोट आया। कुछ लड़ाई में कमजोरियां रह गई, एकता में कुछ कमजोरियां रही, इसकी हम समीक्षा करेंगे और चीज़ें दुरुस्त होंगी, बेहतर होंगी। तो अधिक से अधिक सीटों की दावेदारी पेश की जाएगी। हमने कहा आपसे कि जहां पर भाकपा माले का और मासस का महत्वपूर्ण जनाधार रहा है, हम बिल्कुल दावा ठोकेंगे कि वो सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ से हमें मिलनी चाहिए और वो सीट हम जीत करके इंडिया गठबंधन की झोली में डालेंगे और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जहां महत्वपूर्ण रोल रहा है वहां दावेदारी पेश करने की कोशिश की जाएगी और महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आयोजित की गई थी और विलय के साथ ही कह सकते हैं दोहरी मजबूती के साथ जो है ये आगामी विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे और कहीं ना कहीं जब इंडिया गठबंधन के साथ इनकी सीटों के लेकर बैठक होगी तब भी वहां पर ये दोहरी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे और ये भी हो सकता है कि अधिक से अधिक जो है यहाँ से सीट अपने फेवर में लेने की कोशिश करे। अब देखने वाली बात होगी कि 9 सितंबर के बाद CPI-ML और मासस दोनों पार्टी कितनी उभर कर सामने आती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।